हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो उससे पहले अपने थोड़ी कल की क्लास रिवाइज कर लेते हैं। तो कल अपनों ने क्या पढ़ा था? अपनों ने मेन मेथड के बारे में पढ़ा था कि मेन मेथड की नीड क्यों है। तो जावा में सिंटैक्स होता है मेन मेथड का, अपने देखा था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स जो यूजर के थ्रू इनपुट इस मेथड के अंदर जाते हैं वो था स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स। तो मेन मेथड की जरूरत क्यों है, ये इसको क्वेश्चन समझो और अपने दिमाग में इसको आंसर इसका पुट करो। तो मैं बताता हूँ कि अपने देखा था कि जो एग्जीक्यूट करता है कोड वो होता है माइक्रो प्रोसेसर, पर उसका भी एक बॉस है जो उसको ऑपरेशन बनाते हैं कि एग्जीक्यूट करने के लिए कोड का। तो वो उसको कैसे पता लगेगा कहाँ से स्टार्ट करना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हर हर तरह की डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हर एक तरह की विंडोज सॉफ्टवेयर हैं, लिनक्स भी है, मैकिनटोश भी है। तो हर एक के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा थोड़ा ना हर एक प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, नहीं। तो मेन मेथड का कंसेप्ट आया कि हर एक लैंग्वेज में मेन कंसेप्ट होएगा जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कर पाएगा, और उसे मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इतना चाहे थाउजेंड्स लाइन का कोड लिखा है, मेन मेथड से पता लगता है कि उस कोड उस पूरे जो भी कोड लिखा वो स्टार्ट कहाँ से होगा। सब कुछ स्टार्ट होता है मेन मेथड से। तो ये कंसेप्ट था मेन मेथड, हमने पिछली क्लास में देखा था। और ये सिंटेक्स देखा था जावा में ऑपरेटिंग सिस्टम का असिस्टेंस का काम कौन करता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। इसके बहुत सारे काम हैं। अपनों इसको ऑब्जेक्ट में भी देखा था कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन में भी यूज़ होता है। ये इंटरप्रेटर भी कंटेन करता है, बाइट कोड्स को मशीन लैंग्वेज रैम के ऊपर अपलोड करता है। जेवीएम बहुत ही पावरफुल मशीन बनाई गई थी, सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसके बहुत सारे यूजेस हैं। जावा में नहीं, दूसरी लैंग्वेज में भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग, ये एरो स्ट्रिंग, इसके अंदर पैरामीटर है, मेथड नेम है, रिटर्न टाइप वॉइड है। ये पढ़ा था आप लोगों ने कि जो मेन मेथड होता है जावा में, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है, लेकिन जावा में ये रूल ही है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ये वॉइड वॉइड होता है, वॉइड रिटर्न करता टाइप होता है। स्टैटिक कीवर्ड है, पब्लिक है, असेसफायर। अब उन्हें देखते हैं कि हर एक का मीनिंग क्या था। रिवीजन करा रहा हूँ आपकी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो मेन मेथड के अंदर जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर जो आज अपना टॉपिक है वो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर में क्या डिफरेंट है वो भी आज अपने अच्छे से जानेंगे। तो ये मेन मेथड एक्सेप्ट वन आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे। जो ये इनपुट, आज यही टॉपिक है, स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स क्यों यूज होता है। इसको ही कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर अपनी सारी वीडियो रहेगी आज की। स्टैटिक और पब्लिक के बीच में आप, ये क्वेश्चन है आप सभी से कि इन इन दोनों वर्ड्स का, कीवर्ड्स का क्यों यूज होता है। तो स्टैटिक इसलिए बनाते थे, यूज करते थे क्योंकि ये विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरी क्लास में अपने इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। मेक इस क्लास मेथड सो दैट इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। आपने देखा था कि हर एक ऑब्जेक्ट किसी क्लास को बिलोंग करता है, अगर उसको कॉल करना है तो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ उस मैथड को कॉल करते हैं डॉट लगा के। पहले उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, लेकिन अगर अपने वो कोई मेथड स्टैटिक बनाया हुआ है, अगर वो नॉन स्टैटिक है, तो उसको अपने सीधा उसके क्लास नेम के साथ मेथड यूज करके कॉल कर सकते हैं, और उसके लिए अपने को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए स्टैटिक वर्ड का कीवर्ड का यूज होता है। पब्लिक इसलिए होता है कि ये विजिबल बना देता है इस मेन मेथड को जेवीएम के लिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया, बॉक्स के अंदर कोई सामान है तो वो विजिबल नहीं हो एक आदमी को। तो अब अपने चलते हैं आज के कोड के ऊपर। ये मैंने पहले से थोड़ा बनाया हुआ था, आपको मैंने कोड बना के दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये वी एस कोड है, वी एस कोड के अंदर मैं अपनी सारी प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो अपने क्रिएट करते हैं एक प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ यूट्यूब वन डॉट जावा। एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी कि ये अपने फाइल क्रिएट करें कौन सी, जावा के अंदर कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो तो उसके नेम के साथ एक्सटेंशन आती है डॉट जावा। तो ये क्लास अपने आप क्रिएट कर देता है वी एस कोड। तो क्या क्रिएट करेंगे सबसे पहले? मेन मेथड। मेन मेथड का क्या सिंटैक्स होता है? पहले आता है पब्लिक
ये विजिबल बना देता है जेवीएम को। फिर आता है स्टैटिक, ये विदाउट क्रिएट क्लास करके भी असेस कर सकते हैं मेथड्स को इस मेन मेथड के। फिर आता है वॉइड, रिटर्न टाइप। फिर आता है मेन, फिर पैरेंथेसिस, ये कोई भी अपने मेथड बनाते हैं तो उस पैरेंथेसिस का यूज होता है। अंदर आता है कैपिटल में एस, स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स। ये थोड़े इसके रूल्स होते हैं कि इसमें स्ट्रिंग का एस कैपिटल, तो ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। और ये क्लास का नेम पास करने में फॉलो होते हैं, कन्वेंशन होते हैं। जैसे मैंने इसमें वाई छोटा रखा है और ये कन्वेंशन माना जाता है कि कैपिटल रखना चाहिए, तो अपने भी कैपिटल रख देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वाई छोटा भी रख सकते हैं, कन्वेंशन ये एक रूल नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग का एस कैपिटल ही होता है हमेशा। स्ट्रिंग के बारे में हमने आगे अच्छे से पढ़ेंगे, आप याद रखना कि स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल ही होता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने कोई भी प्रिंट आउट करना था, प्रिंट आउट के लिए क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तीन स्टेटमेंट बताई थी, एल एन वाली, एक सिंपल विदाउट एल एन, और एक था एफ वाली, वो से फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली। तो अपने यूज़ करते हैं एल एन वाली। एल एन वाली में कहते हैं स्पेस आता है, अपने आप स्पेस ऐड हो जाता है। मैं कहता है हेलो एवरीवन, सेमी कोलन जरूरी होता है जावा में, इससे टर्मिनेट होता है कि ये लाइन टर्मिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। तो इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे आ गया हेलो एवरीवन, श्योर है ना आप सभी को। तो ये अपना ने प्रोग्राम लिख लिया प्रिंट आउट करने का हेलो एवरीवन। पर अपना आज का कंसेप्ट था कि अपने पढ़ रहे हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे उसको समझते हैं। जैसे कि मेन मेथड है, उसके अंदर क्या है, पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स, कि मतलब स्ट्रिंग्स की एरे बना रखी है। तो एरे क्या स्टोर करती है, कोई डाटा, स्ट्रिंग्स का डाटा स्टोर करेगी, पर कहाँ स्टोर करेगी, तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी अपने टर्मिनल पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड, इसके अंदर डाटा कहाँ से आता है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर या टर्मिनल से इसके अंदर डाटा अपने आप लिखते हैं। तो अगर उसको कॉल करना है तो वो आपको सिखाता हूँ मैं। तो पहले आपको थोड़े नोट्स दिखा देता हूँ समझने के लिए। जैसे अपनों ने बनाई है, अपनों ने यहाँ तक कर लिया, वेलकम टू चूल्हे का अपनों ने कहा था हाई एवरीवन। तो ये क्या है, स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स के अंदर जो भी डाटा होता है वो अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू देते हैं, और ये वी एस कोड में टर्मिनल के थ्रू भी वो लिखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा मतलब बेसिक पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जावा प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं अपने सिंटैक्स। तो पहले लिखते हैं जावा सी, जवैक, इससे क्या होता है, जावा कंपाइलर कॉल हो जाता है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड्स में। फिर अगर इंटरप्रेटर को कॉल करना है तो सिंपल किसको कॉल करते थे, अपने जावा, वो वाला प्रो याद होगा आपने, पूरा मैंने जावा प्रोग्राम का फ्लो बताया था आपको। इसी प्रकार की कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पे ये सारे कोड्स कोड्स लिखने पड़ते हैं जिससे ये प्रोग्राम अपने रन करते हैं। तो उसी में अगर अपने को इसके अंदर वैल्यूज़ देनी है, इनपुट देना है जावा प्रोग्राम के अंदर टर्मिनल से, तो वो अपने जावा जावा से कंपाइलर कॉल करके अपने इसको कंपाइल कर लिया। फिर इंटरप्रेट जब करते हैं तो उसके सामने अपने इसको इनपुट दे सकते हैं कितने भी। जैसे इसमें दरकार सचिन, रमेश, तेंदुलकर। तो अगर ये कहाँ स्टोर होंगे, ये जो एरे बनी हुई है, ये जो एरे बना रखी है ना, ये वाली एरे है स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स, ये सारे यहाँ स्टोर होंगे अपने आप जाके। ठीक है, ये सारी वाली यहाँ स्टोर होंगी। एरेस को कॉल करने के मेथड होते हैं कि उसके नाम के बाद इंडेक्स, इंडेक्स से कॉल होते हैं वो, 0 1 2, ये मैं आपको सिखाता हूँ अभी। ये आप समझ गए होगे, जावा से कंपाइल करा, फिर इंटरप्रेट के साथ उसको जो भी वैल्यू इनपुट देनी है अपने को पैरामीटर्स के अंदर देनी है, वो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ टर्मिनल पे। ये मेरा एड्रेस दिया हुआ है, तो ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये एड्रेस है जहाँ पे अपनी फाइल पड़ी है। और ये आप चेक कर लेना कि बिल्कुल सही है ना, जहाँ पे जैसे यूज़र के अंदर, हेमन फोल्डर के अंदर, वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, जावा कोड फोल्डर के अंदर, यूट्यूब वाले फोल्डर में। हाँ तो ये सही है। तो अपने पहला कोड क्या लिखेंगे,
इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। किससे करेंगे? जावा जेवैक कॉल करके। जो भी अपना नेम रखा है अपने इस फोल्डर फाइल का, क्या रखा है? यूट्यूब 1 जावा के अंदर कौन सी एक्सटेंशन होती है? जावा। इससे क्या होगा कि ये जो कोड है ये कंपाइलर एक्टिव हो जाएगा। इसने इसको कंपाइल कर दिया, पाइड कोड में कन्वर्ट कर दिया। पहले आपने देखा होगा यहाँ पे कोई डॉट क्लास नाम की एक्सटेंशन नहीं थी। जब भी मैंने इसको कंपाइल करा तो एक डॉट क्लास नाम की एक्सटेंशन पड़ गई। ये कौन सी एक्सटेंशन है? मैंने आपको समझाया था जावा प्रोग्राम के फ्लो में। डॉट क्लास किसकी होती है? बाइट कोड्स की। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप क्रिएट कर देता है जब अपने इसको कंपाइलर को देते हैं। यही फाइल होती है जो इंटरनेट पे अपलोड होती है, सिक्योर होती है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में होती है ये। और यही जेवीएम के पास करते हैं अपने। होपफुली आपको प्रैक्टिकली समझ आया होगा जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था उस वक्त। अब अपने देखते हैं। अब मैंने आगे बताया था कि ये तो कंपाइलर ने इसको कंपाइल कर दिया। अगर अपने को अब इसको जेवीएम कॉल करना कैसे करेंगे? जावा, यहाँ पे सेलेक्ट करो जावा। अब इसका सिर्फ नाम लिख दो, यूट्यूब 1। एरर क्यों आ रही है? एरर देखते हैं। जावन लिख दिया मैंने, सॉरी ऊपर गलत हो गया। इसको लिखते हैं, पहले क्लियर कर। जावा नाम गलत लिख दिया ऊपर, यूट्यूब 1। ये आ गया, मैसेज हो गया ना सबको, हेलो एवरीवन। ये टर्मिनल से अपने इसको कॉल कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट में भी सेम ही कमांड रहेंगी। अब क्या था कि मैंने ये तो चलो हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं आपको अच्छे समझने के लिए। क्लियर करने से सारा क्लियर हो जाता है। तो ये सारा प्रोग्राम अपनों ने करा है। इसके अंदर अपनों ने अब आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, इसके अंदर वैल्यू इनपुट देनी है। देखते हैं पहले कैसे करेंगे। जावा कंपाइलर को कॉल करेंगे। अपना फाइल का नाम क्या है? यूट्यूब 1 एक्सटेंशन लगाएंगे, डाटा इसे कंपाइल हो गया प्रोग्राम अपना। अपना क्या करेंगे? जावा इंटरप्रेट कोई तो बुलाना पड़ेगा। वाइट बोर्ड से मशीन लैंग्वेज कौन कन्वर्ट करेगा? जेवीएम। तो उससे कैसे कॉल करेंगे? जावा सिंपली कॉल द नेम ऑफ द क्लास। इससे अपना कोड कंपाइल। इसमें तो कर रहा है हेलो एवरीवन, लेकिन अगर अपने को कमांड्स देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स के अंदर, तो दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। यूट्यूब नोट जावा कंपाइल हो गया। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं यूट्यूब। और जब इंटरप्रेट करते हैं तभी जो अपने को वैल्यू देनी है, मैं इसके अंदर वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे अपना नाम दे रहा हूँ हेमंत शर्मा, डॉन, कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी है। और मैंने अंदर इसके अंदर वैल्यू दे दी। और मैंने आर्क्स ऑफ जीरो, जीरो पे आएगा क्या आएगा? हेमंत स्टोर हो जाएगा। शर्मा कहाँ स्टोर होगा? फर्स्ट प्लेस पे। डॉन कहाँ स्टोर होएगा? सेकंड इंडेक्स पे। पर मैंने तो इंडेक्स का ले लिया 01, तो सिर्फ के क्या वैल्यू होनी चाहिए आप बताओ। और इसको मैं रन करता हूँ। ये जादू, हेलो एवरीवन सिस्टम डॉट ऑपरेंड, हेलो एवरीवन स्टेटमेंट से आया। हेमंत आ गया। आर्क्स जो अपने इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दिए। आर्ग्यूमेंट्स के होते हैं जो अपने इनपुट देते हैं पैरामीटर्स को, वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और ये अपने कहाँ दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स? ये दे रहे हैं अपने कमांड लाइन से, कमांड लिख के दे रहे हैं। तो इसका पूरा नाम पड़ेगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सिंपल। हर एक जिस भी चीज़ का कोई नाम उसको रखा जाता है वो उसके किसी प्रोसेस के थ्रू ही उसको नाम उसका पड़ता है। इसी प्रकार इसका नाम पड़ा आर्ग्यूमेंट्स। अभी समझाया। इसको इनपुट देना पैरामीटर्स को, जो देते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स। इसमें मन शर्मा डॉन के ये आर्ग्यूमेंट है। अपने किसके थ्रू दे रहे हैं? कमांड्स के थ्रू। जावा से, जावा कंपाइलर कॉल करा, डॉट एक्सटेंशन लगा के इंटरप्रेट कॉल करा, जावा लगा के उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स दी। तो क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो ये बेसिक है। जरूरी नहीं हर एक बार इंटरव्यू में बड़े बड़े कोड लिखवा के देखिए। कई बार ये बेसिक पूछते हैं और नहीं आता तो रिजेक्ट ही होते, कितना मर्जी बड़े कोड आप पाते हो। ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक और लिख के दिखा सकता हूँ। अब अपने कॉल करते हैं SOT मेरा शॉर्टकट। आगे सारी स्टेटमेंट। अब मैं कॉल करता हूँ इसका नेक्स्ट इंडेक्स, क्या होगा? 2। आर्ग नहीं है, आर्क्स है। अब इसको दोबारा चला के दिखा देता हूँ मैं आपको।
इसको क्लियर करते हैं। दोबारा से सारा जावा कंपाइलर से खोल करा, यूट्यूब वन डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया। फिर जावा से फाइल को कॉल करा, यूट्यूब वन। अब इसके अंदर नए आर्गूमेंट दे देते हैं, यूट्यूब क्लास नाउ रनिंग। फिर चलाते हैं तो आ गया, हेलो एवरीवन यूट्यूब क्लास नाउ रनिंग। तो अपनों ने देखा है कि कैसे कमांड के थ्रू अपने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, वो सारे काउंटर होते हैं जो मेन मेथड के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स, सिंपल। तो अब थोड़ा अपने डेफिनेशंस के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये मैंने पहले प्रोग्राम किया था, इसके साथ डेफिनेशंस लिखी हुई थी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो आप देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आर द डाटा विच इज गिवन एज इनपुट टू द मेथड। मैंने आपको बताया था कि मैंने यूट्यूब क्लास नाउ रनिंग ये डाटा दिया था इनपुट को। इनपुट के थ्रू पहले हेमंत शर्मा दिया था, जैसे ये हेमंत शर्मा एग्जाम्पल ये हुआ है ये। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर द वेरिएबल विच गोना स्टोर द गिवन इनपुट डाटा। द स्ट्रिंग्स आर योर फॉक्स। होपफुली आप डिफरेंस समझ गए होंगे। बहुत सारे कोडर्स होते हैं जो 3-3 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको अभी तक इस सिंपल वर्ड्स का डिफरेंस ही नहीं पता होता। वो दोनों को सेम ही मान के चलते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इंटरव्यूज में ये सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, अगर आपने इसको सेम कह दिया वो समझेगा इसको डीप नॉलेज नहीं है, तो फर्दर आपके सर वो टाइम पास ही करेगा, क्वेश्चन में सीरियस नहीं होगा। ऐसा सिंपल सिंपल कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इंटरव्यूज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही तो मेरा मोटिव है कि आपको इतने सिंपल सिंपल बेसिक से करवा रहा हूँ मैं। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ देते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर द डाटा दैट आर गोना सेंड फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट इन वीएस कोड के, वीएस कोड में क्या हो गया? टर्मिनल, क्योंकि कमांड सेम ही है। टू जावा प्रोग्राम व्हेन नॉट ड्यूरिंग कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के टाइम नहीं होता, ये बताया ना, पहले अपने कंपाइल करते हैं फिर इंटरप्रेटेट करते हैं, उसके टाइम देते हैं। डोंट नोट ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इंटरप्रेट क्या करता है? रैम को डाटा भेजता है और एग्जीक्यूट कर देता है कोड। तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन नहीं होता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो डाटा लिखते हैं वो अपने को शो करता है। इन द जावा मेन मेथड रिसीव द कमांड लाइन आर्गुमेंट यूजिंग पैरामीटर। और कौन से पैरामीटर में स्टोर होता है ये? स्ट्रिंग्स एरे ऑफ आर्क्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज आर्क्स, इट इज अ एरे ऑफ अ स्ट्रिंग विच रिसीव डाटा फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये अपनी सारी डेफिनेशंस भी होगी। और ये अपना आज का कोड था। तो अपने आप थोड़े नोट्स को रिव्यू कर लेते हैं जो बनाए हुए हैं। जैसे ये फाइल है, लॉन्च जावा के नाम से क्लास लॉन्च करी है, इसको जावा से कंपाइल कर लिया। फिर इसको जावा कॉल करके इसको कर लिया जेवीएम से इंटरप्रेट, और ये एग्जीक्यूट हो गया। ये सारा मैंने आपको जो ये नोट्स बनाए हैं ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। ऐसे स्टोर होती है, ऐसे स्टोर हो रहा है आर्क्स के एरे के अंदर। इसमें एग्जांपल ये सचिन रमेश तेंदुलकर, तो ऐसे स्टोर है। सचिन आ गया 0 इंडेक्स पे, रमेश आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड पे आ गया तेंदुलकर। आर्ग्यूमेंट्स जो डेटा दे रहे हैं इनपुट, और मेथड जो रिसीव कर रहे हैं उसको। ये जा जाते हैं और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि अगर अपने को ये जैसे अलग अलग लाइन में आ रहा है यूट्यूब, अगर अपने को इसको सेम लाइन पे लेके आना है तो क्या हटा दूं मैं? प्रिंट टैलेंट हटा देता हूँ, इधर स्पेस लगा देता हूँ, प्लस करके स्ट्रिंग कनेक्ट हो जाती है। अब इसको दोबारा से कॉल कर देता हूँ, आप दोबारा से भी अब अपने आप सोचो मैं क्या करने वाला हूँ। पहले लिखूँगा जवाब यूट्यूब डॉट जावा कंपाइलर, वर्क हो गया।
अब इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यूट्यूब, क्या कर दिया, यूट्यूब 1, इसके अंदर डाल देता हूँ 1, रोहित, दुष्यंत, नताश। ये इतना सारा डेटा दे दिया। अब इसको रन करते हैं। की जरूरत नहीं थी इसको फिर भी। तो एक ही लाइन में आ गया सारा विद स्पेसिस, हेमंत, रोहित, दुष्यंत। यदि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। आज अपनी वीडियो यहीं ख़त्म होती है।